ऑफिसर की वैकेंसी है। इंडियन ओवरसीज बैंक में निकली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। वैकेंसी लेके आया हूँ, काफी दिनों बाद आप लोगों के लिए वैकेंसी बता रहा हूँ। जेएलओ से पहले ही बताइए, कोई वैकेंसी बताइए। उसके बाद समय नहीं मिला, काफी चीजों के इंपॉर्टेंट अपडेट दी, जैसे हरियाणा का दिया, दिल्ली का दिया, दिल्ली की वैकेंसी आ गई थी, और एमपी के बारे में बताया, और जेएलओ की कट ऑफ बताई। अगर ये वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। जेएलओ की कट ऑफ ही बताइए। दिल्ली जुडिशरी की वैकेंसी आ गई है, उसका 10 दिसंबर को पेपर है। एमपी में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, 2 वीक के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हरियाणा में भी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था, फिर जजमेंट आया, फिर वहां की गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए, तो बहुत सारी चीजें हुई थी, तो उन पे वीडियो बनाया। तो अब आपके लिए एक वैकेंसी लेके आया हूँ, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। इंडियन ओवरसीज बैंक में निकली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। 6/11/2023 का नोटिफिकेशन है, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इसमें 66 वैकेंसी आई हैं, और 6/11 से 19/11 इस महीने की 19/11 लास्ट डेट है। और www.iop.in पे आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हो। इंडियन ओवरसीज बैंक काफी बड़ी बैंक है, आप लोग जानते होंगे, सबने सुना होगा इसके बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6/11/2023 से। क्लोजिंग डेट है 19/11/2023। ठीक है भाइयों, आज 13 तारीख है, 12 तारीख को दिवाली थी। दिवाली के नेक्स्ट डे ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको गोवर्धन के दिन ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा होती है। किन किन लोगों के घर में होती है गोवर्धन की पूजा, उनको एडवांस में गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना। और जिन जिन के घर में पूजा होती है, हर कोई नहीं करता, बट जिन जिन के घर में होती है कमेंट करके जरूर बताना। और अब इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। काफी अच्छा नंबर है, 10 वैकेंसी है लॉ की टोटल। देखो, मैनेजर लॉ पहली पोस्ट है, 8 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर लॉ 2 वैकेंसी है। वैसे मैनेजर ऑडिट, सीनियर मैनेजर ऑडिट, ये मैनेजर सिक्योरिटी, चीफ मैनेजर रिस्क, मैनेजर सिविल, मैनेजर आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल, ट्रेजरी, क्रेडिट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, और फुल स्टॉक डेवलपर, कस्टमाइज फाइनेंशियली, बहुत सारी वैकेंसी आई है। टोटल 66 वैकेंसी है। टोटल 10 वैकेंसी है लॉ की। आप लोग बोलोगे सर आपने टोटल 66 क्यों लिखा? वैकेंसी तो टोटल 66 है, उसमें लॉ की है। थंबनेल में कुछ लिखना होता है, एक थंबनेल में बताना होता है, तो इसलिए टाइटल बनाते हैं हम कि थंबनेल में कितनी वैकेंसी आई है। तो टोटल वैकेंसी 66 लिखा है मैंने, आपने देखा होगा थंबनेल में। वैसे लॉ की वैकेंसी 10 वैकेंसी है। अब देखो, मैनेजर लॉ ग्रेड 2 की है, और एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, अदर की 2 है। टोटल 8 वैकेंसी है। और सीनियर मैनेजर लॉ की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 है, और जनरल की 1 है। तो टोटल 10 वैकेंसी, मतलब टोटल 10 वैकेंसी हो गई। इसमें ये क्या क्या एलिजिबिलिटी हो बता देता हूँ। नेशनैलिटी होनी चाहिए इंडिया की, और इसमें ये भी लिखा हुआ है नेपाल, भूटान, ये आप लोग पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं ब्रीफ में ही आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बता रहा हूँ, जिससे आपको काम की इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो लिंक मैं शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, मुझे या तो मैसेज कर देना, फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे मुझे, और मैसेज कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर 19 तारीख के बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपका कोई मतलब नहीं है इस वीडियो का। बेल आइकन भी दबा देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं। चैनल के बारे में एंड में बात करूंगा इस वीडियो के। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, मैनेजर लॉ में मिनिमम 27 एज है, मैक्सिमम 35 है। एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। डिग्री होनी चाहिए लॉ की, और एनरोलमेंट होना चाहिए बार काउंसिल में एडवोकेट का। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है प्रैक्टिस का। साउंड के लिए सॉरी, पटाखे वटाखे चलेंगे, दिवाली है तो साउंड के लिए पहले सॉरी बोल रहा हूँ मैं आपको। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है प्रैक्टिस का, प्लस 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस है। लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट में भी काम किया, और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो लॉ ऑफिसर का, इन दोनों में से कोई भी हो। सीनियर मैनेजर लॉ में मिनिमम 30 है, मैक्सिमम 40 है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एनरोल होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है प्रैक्टिसिंग, प्लस 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल डिपार्टमेंट में, शेड्यूल बैंक, प्राइवेट बैंक, या और 7 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट, शेड्यूल बैंक, प्राइवेट बैंक, इन दोनों में से कोई भी हो। एक्सपीरियंस मांगा है। जो एलिजिबल है फॉर्म फिल कर सकता है, काफी अच्छी जॉब है, तो आप लोग फिल कर देना जो एलिजिबल है।
और इसमें डेट ही बता रखी है क्वालिफिकेशन कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, 1/11/2023 साफ साफ लिखा हुआ है। एज रिलैक्सेशन भी है SC ST वालों के लिए 5 साल का, OBC वालों के लिए 3 साल का, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का। और ये रेट मतलब दंगों से इफेक्टिव हो, पर्सनल अफेक्टेड बाय रेट 1984, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल का है। बाकी लिख रखा है, आप लोग पढ़ लेना। अब देखो इसमें पे स्केल ही बता देता हूं मैं आपको। 48,000 से लेकर ये पे स्केल रहेगी 49,000, ये पढ़ लेना आप लोग। और इस थर्ड ग्रेड वालों के लिए 63,840 मतलब 60,000 से लेकर 73,000 के आसपास तक रहेगी। आप लोग देख लेना पे स्केल। प्रोविजन पीरियड 2 साल का रहेगा। इसमें बॉन्ड भरवाया जाएगा 1 लाख का, और ये 2 लाख का 3 साल के लिए। ये सेकंड थर्ड वालों के लिए 2 लाख का 3 साल के लिए, आप लोग देख लेना। बॉन्ड की बात देखो, कैंडिडेट सेलेक्टर अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट फाइनेंशियल सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर 1 लाख रुपीज फॉर पोस्ट ऑफ ये सेकंड और थर्ड का। अपनी सेकंड और थर्ड वाली है तो अपना 1 लाख का ही है। पोस्टिंग ट्रांसफर जॉब आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकता है। लीव मतलब लीव भी मिलेंगे आपको, ट्रेवल अलाउंसेस भी मिलेंगे। अदर अलाउंसेस क्या क्या रहेंगे, कन्वीनियंस एक्सपेंसिव, न्यूज़पेपर कॉस्ट, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसिव, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसिव, रेजिडेंस फर्नीचर और बैंक कोश मतलब आप काफी अच्छे बैंक को जो अलाउंसेस मिलता है ऑफिसर को, सारे रेंटल, एडवांस, ब्रोकरेज, ये सब चीजें मिलेगी। सिलेक्शन क्या रहेगा, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी बता रखा है। और ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है www.iob.in पे जाके, और ये पूरा प्रोसेस बता रहेगा, प्रोसेस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, आप लोग पढ़ लेना। इसकी फीस बता देता हूँ मैं। SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 175 है, और अदर के लिए 850 रुपए है। और एग्जाम सेंटर देखो इसमें बता रखा है, इंटरव्यू होगा, एग्जाम सेंटर होगा, बता दूंगा एंड में कहाँ कहाँ आएगा। वैसे ऑल ओवर इंडिया आएंगे, काफी जगह आएगा, जो जो जहां जा सकता है वो चले जाना। ये काम की चीज नहीं है आप लोग, ये ऑफिशियल डिस्क्लेमर, ये ऑफिशियल वेबसाइट बताई थी मैंने आपको। अब एग्जाम सेंटर बता देता हूँ कहाँ कहाँ आएगा इसका। देखो ये आइडेंटिफाई कर रखा है इन्होंने, फोटो आ रही है ब्लू में लिखा हुआ है दिल्ली है, न्यू दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, ये तो रहेंगे। और भी कोई आएगा कॉल लेटर या एडमिट कार्ड के साथ आपको पता चल जाएगा। पर ये 6 एग्जाम सेंटर तो इन्होंने बता रखा है। लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एग्जामिनेशन सेंटर साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, न्यू दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर। देखो राजस्थान वाले भी दिल्ली जा सकते हैं, यूपी वाले भी जा सकते हैं, MP वाले भी जा सकते हैं। तो जो जिनके पास है वो जा सकता है। तो जो जो एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना। काफी अच्छी जॉब है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है, SO की, बैंक में लॉ ऑफिसर की सेकंड और थर्ड। और मिस मत करना, जो जो एलिजिबल है फॉर्म फिल करना। और चैनल की बात कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज से रिलेटेड वैकेंसी कहीं पे भी है, बताता हूँ। और अपडेट देता हूँ आपको टाइमली, लॉ से रिलेटेड जो भी होता है, चाहे अपकमिंग वैकेंसी हो, चाहे APO की वैकेंसी हो, या सिविल जज की हो, कोई सी भी हो, चाहे फ्रेशर की हो, चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी निकलती है, मैं आपको इस चैनल पे अपडेट देता हूँ। इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा देना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम ID आ रही है, उसको भी फॉलो कर सकते हो। और समय मिलेगा, मैं वैसे जैसा आपने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, कई बार हो जाता है अगले दिन मैसेज करके रिप्लाई करता हूँ। जैसे मुझे समय मिलता है रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर जाना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करके जरूर जाना।